Hello students and welcome to this new video. This is part 2 of chapter number 2, the Shehnai of Bismillah Khan, and this part is after the Evelyn Glennie. Okay, we'll talk about the Shehnai of Bismillah Khan. Identify the persons who are there in the picture right now. Some of them Zakir Hussain, Birju Maharaj. Identify more of them. You can search on Google also. Think of Shehnai and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Now while we are talking about Shehnai, Shehnai is what we hear in some wedding or it is a similar occasion. उसके जैसा ही wedding जैसा ही कोई अगर occasion होता है, कोई function होता है, उसके अंदर हमको शहनाई बजती हुई सुनाई देती है. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, the शहनाई maestro, playing this instrument. तो दूसरा जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है. शहनाई जब बात करते हैं हम तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करना ही पड़ता है. वो शहनाई मैस्त्रो है. मैस्त्रो मतलब एक्सपर्ट जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. ठीक है, चलो. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. तो एम्परर औरंगजेब जब यहाँ पे राज करते थे तो एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था. वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, क्योंकि उसकी बहुत ही पतली आवाज़ थी. श्रिल मतलब बहुत ही पतली और एकदम बकवास आवाज़ थी, अनप्लेजेंट. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड एड नॉइस मेकर्स. तो पुंगी हम किसको बुलाने लगे? पुंगी ऐसे लोगों को बुलाने लगे जो कंटिन्यूस है ना, बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और खाली ऐसे ही बोल करते हैं. तो उसको हम पुंगी बुलाने लगे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये पुंगी जो है वो एक बार फिर से एक नए रूप में वापस आएगी. रिवाइव मतलब वापस से एक नए रूप में लाना. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो एक बार्बर जो था वो उसकी फैमिली जो थी उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. तो लेकिन वो बार्बर था जो रॉयल पैलेस में जाता था. उसने डिसाइड किया कि पुंगी की जो आवाज़ है ना उसको इम्प्रूव करेंगे, टोनल क्वालिटी. तो उसका जो टोन है उसको इम्प्रूव करेंगे. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी. तो उसने एक बड़ी सी पाइप ली, मतलब इतनी बड़ी पाइप ली और इतनी बड़ी पाइप लेके उसमें उसने देखा कि वो पूरा ही अंदर खाली था. ठीक है, एंड दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो वो लंबा था पुंगी से ज़्यादा और बड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसके ऊपर 7 होल उसने बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड. तो जब उसने ये जो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो इंस्ट्रूमेंट उसने बजाया. और कैसे बजाया? क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द होल्स. ऊपर जो 7 होल्स किए थे उसमें से एक बंद करना, खोलना बंद करना. तो वो जो है वो ट्राई किया उसने. तो कैसी आवाज़ निकली? एकदम सॉफ्ट एंड मेलोडियस, एकदम सुनाई दे, उसमें बहुत मज़ा आए, ऐसी आवाज़ उसमें से निकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया रॉयल्टी के सामने. रॉयल्टी मतलब जो राज दरबार था उसके सामने जब उसने बजाया तो बहुत ही इम्प्रेस हुए वो लोग. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो इंस्ट्रूमेंट जो था वो एकदम पुंगी से अलग था, तो इसको एक नया नाम देना था. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह, ऐसी स्टोरी कही गई है कि वो शाह के चेम्बर में सबसे पहले बजी थी. शाह मतलब राजा. तो राजा के चेम्बर्स में सबसे पहले बजी थी और बजाई थी किसी नाई ने. नाई मतलब बार्बर. तो इसलिए उसको नाम दिया शहनाई. ठीक है, शाह में से शह और नाई का नाई, शहनाई. तो बेटा ये होती है पुंगी जिसमें बहुत ही पतली सी आवाज़ होती है ना. कई बार आपने पुंगी देखी होगी, जो वो स्नेक चार्मर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं ये पुंगी. और ये होती है शहनाई. ओके, द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. तो शहनाई की जो आवाज़ थी वो कैसी बन गई थी कि भाई अगर वो आवाज़ आती है तो कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. तो वो ही कारण था जिससे वो टेम्पल्स में, मंदिरों में बजने लगा
और इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है बेटा? विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। तो उसके बिना एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग अधूरी होती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोस्ट। तो पहले पास्ट में हम जब देखते हैं एम्पर औरंगजेब के टाइम पे, तो वो टाइम पे शहनाई जो था वो नौबत का पार्ट गिना जाता था। नौबत मतलब वो 9 इंस्ट्रूमेंट जो दरबार में होते हैं उसका पार्ट गिना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तो अभी भी टेम्पल्स और वेडिंग्स में शहनाई यूज़ होती है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाना, मतलब क्लासिकल परफॉर्मेंस में लाना, क्लासिकल म्यूज़िक में लाना, उसका जो श्रेय है ना, क्रेडिट है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो बिहार में डुमराव गांव है और उसके अंदर एक छोटा सा तालाब है। वहाँ पे वो 5 साल के थे तब बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। तो वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल के वहाँ जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। चैता इज़ अ सॉन्ग जैसा हम भगवान के लिए जो गाते हैं ना, वो हाइम था। तो वो भोजपुरी चैता गाते थे और बिहारी जी टेम्पल में गाते थे, रेगुलरली गाते थे। और उसके बाद उनको मिलता था एक बड़ा सा लड्डू जो जिसका वे था 1.25 kg, बहुत ही बड़ा लड्डू था वो। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज। तो मंदिर के जो महाराज थे वो उनको प्राइज़ देते थे। दिस हैपन 80 years अगो। तो ये बात है 80 साल पुरानी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो ये 1.25 kg का जो लड्डू था वो वहाँ से लेके भारत रत्न जीतने तक उनने बहुत ही बड़ा ट्रैवल किया है। ट्रैवल मतलब बहुत ही सफ़र अपनी ज़िंदगी में किया है। तो वहीं हम देखेंगे। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिहार के बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियंस जो थे उनकी फैमिली से बिस्मिल्लाह बिलोंग करते थे और वो बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 को। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे ना, उनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के जो राजा थे वहाँ पे वो टाइम पे उनके शहनाई नवाज थे, मतलब वहाँ पे शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो उसके पापा पैगंबर बख्श और बहुत सारे लोग जो उनके पूर्वज रह चुके हैं वो भी बहुत बढ़िया शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक म्यूज़िक टू अर्ली इन लाइफ। तो उन्होंने छोटे उम्र में ही म्यूज़िक को एक्सेप्ट कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to maternal uncle's house in बनारस, जो अभी वाराणसी बोला जाता है, बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो जब 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको अपने घर पे लेके जाती थी जो बनारस में था। वहाँ पे बिस्मिल्लाह एकदम फैसिनेट मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे। जैसे वो उसके जो अंकल हैं वो शहनाई बजाते थे, मामा जी हैं और बहुत सारे अंकल हैं। तो वो जो अंकल हैं वो शहनाई बजाते थे, उससे वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता, मंत्रमुग्ध हो जाता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह अली बख्श के साथ जाने लगे, जो उनके अंकल थे। विष्णु टेम्पल बनारस में जो है वहाँ पे वो लोग जाते थे। अली बख्श और बिस्मिल्लाह दोनों विष्णु टेम्पल बनारस में जाते थे, जहाँ पे अली बख्श जो था वो शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। वहाँ पे शहनाई बजाते थे अली बख्श। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जब शहनाई बजाते थे वहाँ पे तो बिस्मिल्लाह बस बैठे रहते थे, है ना, घंटों के घंटों वो बैठे रहते थे, बस कैप्टिवेटेड मतलब अंदर ही अपने ही धुन में बैठे रहते थे कि कितना बढ़िया वो अली बख्श शहनाई बजाते हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो धीरे धीरे उन्होंने लेसन्स लेने लगे अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने, ये जो शहनाई बजाने के लेसन्स लेने लगे और पूरे दिन वो प्रैक्टिस करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगलमई
and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. तो बहुत सालों तक तो बालाजी का जो मंदिर है, मंगलमय का मंदिर है और गंगा जी का किनारा है, तो वहाँ पे वो यंग अप्रेंटाइज मतलब जो धीरे धीरे सीखता है वो जो है बिस्मिल्लाह खान जो है वो ये टेम्पल्स में और गंगा किनारे अपने जो शहनाई की प्रैक्टिस है वो करता था और वहाँ पे प्ले करता था शहनाई. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. तो वो जो गंगा की पानी है, वो बहता जो पानी था, वो उनको इंस्पायर कर रहा था, है ना, बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक बनाने के लिए. इम्प्रोवाइज़ मतलब अपना जो म्यूज़िक है उसको बेटर बनाने के लिए उनको इंस्पायर करता था और ऐसे ऐसे राग्स ढूंढने में इंस्पायर करता था जो पहले शहनाई के बाहर ही थे. मतलब शहनाई के बाहर मतलब किसी भी पर्सन की ताकत नहीं थी, वो ऐसे ऐसे राग्स बनाए हैं बिस्मिल्लाह खान ने. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्प्लीट हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. तो जब 14 ईयर्स के हुए बिस्मिल्लाह तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तो जब उनका रिसाइटल मतलब उनका शो, उनका जो परफॉर्मेंस था वो ख़त्म हुआ, तब उस्ताद फयाज खान ने उनको बोला, उनकी पीठ थपथपाई, वेल डन, और उनको बोला कि भाई आप मेहनत करो, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और आप बहुत ही आगे जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. तो जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ 1938 में लखनऊ में, तब बिस्मिल्लाह को बड़ा चांस मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. तो अभी रेडियो पे वो शहनाई बजाने लगे थे और बहुत ही बार सब लोग रेडियो पे उनका जो परफॉर्मेंस है वो सुनने के लिए बैठे रहते थे, इतना बढ़िया वो शहनाई बजा रहे थे. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह सबसे पहले इंडियन बने जो पूरे नेशन को बधाई देने वाले थे, और किससे? शहनाई से. He poured his heart out into the Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirist with Destiny speech. तो उन्होंने अपना जो हार्ट था, है ना, उनका जो बेस्ट प्ले था, उनका जो बेस्ट म्यूज़िक था, वो उन्होंने डाल दिया, और वो राग था राग काफ़ी. और वो वहाँ से कहाँ से बजाया? जब ये पता है आपको, रेड फोर्ट से बजाया था उन्होंने. रेड फोर्ट सबसे बढ़िया शो उनका रेड फोर्ट में था, और बहुत ही बढ़िया ऑडियंस थी वहाँ पे. पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे वो ऑडियंस में, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर उनको, मतलब वो पूरे ऑडियंस को और हमारे कंट्री को टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी. ये आप सर्च करें बेटा गूगल पर, टायरिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच क्या होता है. आप एक बार नेहरू की जो उन्होंने स्पीच दी है वो यूट्यूब वीडियो होगा, आप उनको देखिए, बहुत ही बढ़िया स्पीच दी है. इंग्लिश में होगी और हिंदी में भी होगी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए हैं, यहाँ पे भी दिए हैं, इंडिया में भी दिए हैं और बाहर भी दिए हैं. अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री बेटा. His first trip abroad was to Afghanistan when King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो उनका जो पहला परफॉर्मेंस था वो कहाँ था बेटा? अफ़गानिस्तान में उनका परफॉर्मेंस था, जहाँ पे जब किंग ज़ाहिर शाह राज कर रहे थे, तो इतने खुश हो गए वो माएस्ट्रो मतलब वो एक्सपर्ट के म्यूज़िक सुन के इतना खुश हो गए कि उन्होंने पर्शियन कारपेट्स, जो कालीन होती है ना बिछाने की, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया अमूल्य पर्शियन कारपेट्स उनको गिफ्ट में दी, और अदर सोविनियर्स मतलब वो मेमोरी बसाए रखने के लिए, मेमोरी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. तो खाली अफगानिस्तान के किंग जो थे वहीं खुश नहीं हुए थे बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग द बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. कि भाई जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, तो वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह को ये म्यूज़िक बजाते हुए सुनने से. वो एक फेस्टिवल में बजा रहे थे बिस्मिल्लाह, तो वहाँ पे विजय भट्ट सुन के बहुत ही खुश हुए, इम्प्रेस हो गए,
और उन पे एक फिल्म का नाम बन गया था, गूंज उठी शहनाई, शहनाई के नाम पे ये फिल्म बन गई थी। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। फिल्म तो बहुत ही बढ़िया हिट हो गई थी, लेकिन उसमें बिस्मिल्लाह ने एक कंपोजिशन मतलब एक म्यूज़िक बजाया था, जो गाना था उसमें अपना म्यूज़िक दिया था, दिल का खिलौना है टूट गया। तो वो गाना था, वो गाना बहुत ही फेमस हो गया, नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरे नेशन में रिकॉर्ड ब्रेकर का काम किया ये गाने ने। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मतलब क्या बेटा, कि ओल्ड फैशन जो फिल्म्स होती है ना, उसको सेल्यूलॉइड बोला जाता है। पहले के ज़माने में फिल्म्स को सेल्यूलॉइड बोला जाता था। तो ये वर्ल्ड में उनकी सक्सेस उनको मिली ये गाने से। ये सक्सेस मिलने के बाद उनको एक और चीज़ में सक्सेस मिली, लेकिन ये दो ही चीज़ में वो फिल्म वर्ल्ड में जगत, जो फिल्म जगत है ना, उनमें दो ही चीज़ों में उनको सक्सेस मिली थी। पहली थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्न। तो विक्रम श्रीनिवास ने जब कन्नड़ा का एक पिक्चर बनाया था सनधी अपन्न, उसमें भी उनको म्यूज़िक देना था और उसमें म्यूज़िक दिया था, वो भी बढ़िया चली थी फिल्म। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो वो क्या बिस्मिल्लाह खान क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है ना फिल्म का, उसमें मुझे पता नहीं चला है। आई कांट कम टू टर्म्स मतलब मुझे ठीक ठीक पता नहीं चलता है कि ये इसमें क्या मिलने वाला है, और ये आर्टिफिशियल है सब, है ना, ये देखाव जो कर रहे हैं फिल्म वर्ल्ड में, वो उस पर पता नहीं चलता है उनको। तो बहुत ही इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीज़ में। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनको अवार्ड्स मिलने लगे, रिकॉग्निशन मतलब नाम मिलने लगा, है ना, बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे। थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का मतलब क्या, बहुत सारे क्वांटिटी में और जल्दी जल्दी मिलने लगे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था, वर्ल्ड एक्सपोजर, सब जो म्यूज़िक प्लेयर्स होते हैं ना, उनको एक्सपोजर मिलता है वर्ल्ड में, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एक्सपोजिशन, और वो हुआ था मॉन्ट्रियल में। फिर कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी वो गए थे, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये तीन नाम आपको याद रखना बेटा, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehran मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने फेमस हुए वो पूरे इंटरनेशनली इतने फेमस हुए पूरे जगत में कि एक तेहरान के अंदर ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम से पड़ा था। ऑडिटोरियम मतलब एक बड़ा सा एक बहुत ही बड़ा रूम होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं और सामने स्टेज होता है और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होते हैं। तो तेहरान में उनके नाम पे एक पूरा ऑडिटोरियम है जिसका नाम है तेहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वेर कॉन्फर्ड ऑन हिम। तो उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले जिसमें से पद्मश्री था, पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था। तो ये बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं बेटा, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे लोगों को ही अवार्ड्स मिलते हैं, तो उनको ये सब अवार्ड्स मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। कोवेटेड का मतलब बहुत ही इच्छुक, जो ये देखो ये ऐसा अवार्ड है जो बहुत सारे लोग लेने के लिए तरसते हैं। तो विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। तो उनकी आंखें जो थी मतलब चमक रही थी, है ना, वो अवार्ड मिला उनको। तो ही सेड all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो ये जो म्यूज़िक है बेटा वो अपने बच्चों को सिखाओ। और ऐसा वो बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान पूरे दुनिया को बोल रहे हैं कि भाई ये जो म्यूज़िक है
हिंदुस्तान का जो रिचेस्ट ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान में जो ये बना हुआ है, वो म्यूज़िक आप अपने बच्चों को सिखाओ। और वो जो है, वो वेस्ट वाले जो लोग, जो अमेरिका है, यूरोप है, वो यहाँ पे ये म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, as they remain for him the most wonderful towns of the world. तो भले ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया हो, लेकिन खान साहब जैसे वो बुलाए जाते हैं, बहुत ही प्यार से बोला जाता है खान साहब, वो बहुत ही प्यार करते हैं बनारस और डुमराव गांव से, जो उनके लिए सबसे बढ़िया टाउन रहे हैं हमेशा के लिए। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. तो उनका एक जो स्टूडेंट था, उन्होंने उनको बोला कि भाई USA में आप अपना एक शहनाई का स्कूल खोलिए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो स्टूडेंट ने बोला कि भाई आप यहाँ पे आइए, शहनाई का स्कूल खोलिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे एकदम बनारस का एटमॉस्फेयर, मैं पूरा बनारस का एटमॉस्फेयर मैं बना दूंगा, बनारस जैसा ही आपको लगेगा। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well. तो खान साहब ने उनको बोला कि भाई अगर आप रिवर गंगा को यहाँ ला सकते हो तो ही मैं वहाँ पे आता हूँ। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो बाद में उन्होंने याद किया और उन्होंने हमको बताया कि भाई इसीलिए मैं ये जो फॉरेन कंट्री है ना, जब मैं फॉरेन कंट्री में परफॉर्म करने के लिए जाता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ। यर्निंग, तरसना, हिंदुस्तान को देखने के लिए तरसता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस का ही सोचता हूँ और गंगा माता का ही सोचता हूँ, रिवर गंगा का ही सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। तो जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं डुमराव का जो मठ है ना, बहुत ही स्पेशल मठ होता है, जैसे शिखंड होता है ना वैसे मठ होता है, तो वो यूनिक जो उसका मठ है वो मिस करता हूँ। देखो एक आर्टिकल है जो रीडर्स डाइजेस्ट में पोस्ट किया हुआ था अक्टूबर 2005 में, जहाँ पे शेखर गुप्ता क्वेश्चन पूछते हैं बिस्मिल्लाह खान को कि जब पार्टीशन हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, कि आपको और आपकी फैमिली को पाकिस्तान जाना चाहिए? बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं? गॉड फॉरबिड, गॉड माफ़ करे, भगवान माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं बनारस छोड़ दूँ, कभी नहीं हो सकता, नेवर। पाकिस्तान में गया था एक बार, मैंने कैसे गए थे? आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया खाली ऐसा बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया चीज़ की बेटा, उन्होंने क्या किया? बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में 1 घंटे तक रहे, खाली ऐसा बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ। जब वहाँ 1 घंटे वहाँ पे वो रुके थे तो पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और इंडियंस जो होते हैं वहाँ पे उनको सलाम वालेकुम किया। कितना बढ़िया चीज़ की, देखो पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी तरीके से नमस्कार किया और जहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी रहते थे उनको पाकिस्तानी की तरह से सलाम वालेकुम किया और बहुत ही बढ़िया हंसे वो। तो कितनी बढ़िया चीज़ की, देखो यूनिटी की बात की उन्होंने, पाकिस्तानी को हिंदुस्तानी तरीके से नमस्कार किया और वहाँ पे जो भारतीय लोग रहते थे उनको पाकिस्तानी की तरह से सलाम वालेकुम किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो कैसी है बेटा? एकदम रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की पूरी कहानी है उनकी ज़िंदगी। एक ऐसी ज़िंदगी जो मुस्लिम भी एक्सेप्ट करती है और एक मुस्लिम शहनाई हर रोज़ सुबह को काशी विश्वनाथ मंदिर में बजाते हैं, तो हिंदू मंदिर में भी मुस्लिम शहनाई बजाते हैं। तो इसको हम अपना रिच और कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं बेटा, कि हमारा हेरिटेज ऐसा हेरिटेज है जो मुस्लिम को भी एक्सेप्ट करता है और हिंदू को भी एक्सेप्ट करता है, हम दोनों साथ साथ रहते हैं।
Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21st अगस्त 2006 में जब 90 ईयर्स के थे तब वो पास्ट अवे, मतलब वो एक्सपायर्ड हो गए। और उनको एक बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारी थी, उससे वो गुजर गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल मतलब वो जो शहीदी का जो फ्यूनरल होता है ना, वो दिया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और गवर्नमेंट जो था वो पूरा एक दिन उनके लिए मौन किया, मतलब शोक मनाया पूरे दिन ने। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी पार्ट 2 के बिस्मिल्लाह खान। टिक द राइट आंसर है, आप एक बार देख लीजिए। द शहनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर, तो क्या आएगा आंसर? पुंगी। बिस्मिल्लाह खान अ बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई, तो अ बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ शहनाई। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस या बार्बर्स, तो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श पैगम्बर बख्श उस्ताद फयाज खान। अली बख्श उनके अंकल से सीखे थे ना, अली बख्श। पैगम्बर बख्श तो उनके पापा थे और उस्ताद फयाज खान तो उस्ताद थे जिसने उनकी तारीफ की थी। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, तो उनकी सबसे पहली ट्रिप कहाँ थी बेटा? अफगानिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर ओन। क्वेश्चन आंसर्स की पूरी पीडीएफ आपके वहाँ पे आ जाएगी, अपने एप्लीकेशन में आ जाएगी। फिर भी ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट खींच सके और अपने आप खुद सॉल्व कर सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट पोएम और फिर चैप्टर। चलो बाय बाय।